नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 15 अगस्त है आज, स्वतंत्रता दिवस, यानी हमारे भारतवर्ष में पूरे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। हर घर में लहराएगा तिरंगा, हमारी आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा। हमें भी उतना ही सम्मान देना है। लेकिन आइए आज के दिन हम कुछ वचन भी लें, कुछ प्रण भी लें, कुछ सुरक्षा के कार्य करने में अपना पहला कदम भी बढ़ाएं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी आज के दिन, लेकिन जिनका आज का दिन जन्मदिन है हम उन्हें नहीं भूलेंगे, पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कभी ना कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, और आज के दिन हमने किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करना है, ना होने देना है। क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसका आन बान का शान का प्रतीक तिरंगा भी हर घर में लहराया जा रहा है। और तिरंगे में जितने रंग होते हैं वो सारे रंग कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने का संकेत भी देते हैं। जब हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा तो आपने उस तिरंगे के माध्यम से अपने मनोबल को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हमें तिरंगे के सम्मान में कोई चूक नहीं करनी है। कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है, खास सावधानियां रखनी है। ये रखनी है कि कभी भी ध्यान दीजिए, जहां भी तिरंगा लहराया जा रहा है वो तिरंगा झुकने ना पाए। दूसरा, वो तिरंगा कहीं कटा और फटा हुआ ना हो, वो तिरंगा कहीं जमीन पर गिरा हुआ ना मिले आपको। ये हमारा और आपका पूर्ण कर्तव्य है कि तिरंगे की सुरक्षा, तिरंगे की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, जो कि हमने और आपने मिलकर हाथ से हाथ मिला करके इस तिरंगे को सुरक्षित रखना है। और जो हमारी आन और बान और शान है उसे हमेशा बरकरार रखना है। अब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रण जो आज के दिन हमने लेने हैं, और आपने सिर्फ प्रण नहीं लेने हैं, उन प्रण के माध्यम से इसे पूरा साल भर याद भी रखना है। लेकिन उससे पहले हम रंगों की बात कर लेते हैं। यानी तिरंगे के जो रंग हैं वो हमें क्या संकेत देते हैं। केसरी रंग हमारे ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, हमारे साहस में वृद्धि का प्रतीक होता है, हमारी बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। और जिस घर में ये तिरंगा लहराया जाएगा उस घर के हर व्यक्ति का मनोबल बहुत ही उत्तम रहेगा। दूसरा रंग हमारा सफ़ेद रंग, यानी सफ़ेद रंग हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये अक्सर कहा जाता है कि किसी भी कार्य को जब धैर्य और शांति पूर्वक किया जाता है तो उसमें सफलता की गुंजाइश हमेशा बढ़ती रहती है। तीसरा रंग हरा रंग, जो कि हमारी बुद्धि का प्रतीक होता है, और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो ऐसे में हरियाली को भी इंडिकेट करता है और हमारे ज्ञान को, बुद्धि को भी इंडिकेट करता है। यानी कोई भी फैसला हमेशा हमें सोच समझ करके ही लेना चाहिए। फिर आती है तिरंगे के अंदर एक ऐसे कलर की बात, यानी हमारा नीला रंग, जिसे हम बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें तो उस रंग में, उस नीले चक्रा में 24 लाइन होती हैं, और 24 लाइनों का कंसर्न होता है कि हमारे कानून का चक्र, हमारा अशोक चक्र, हमारा सम्राट चक्र, यानी हमें ये मनोबल बताता है कि ये हमारा जीवन पूरी तरह से एक पहिए की तरह है, हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है, सही दिशा की तरफ बढ़ना है। जब तक हमारे जीवन के अंदर कहीं भी आपको लगता है एक मनोबल का एक स्थान रहता है, तब तक हमने अपने जीवन में रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना और सही दिशा का
आपने सहयोग लेना है और सही दिशा का आपने चुनाव करना है। ये तिरंगा सिर्फ आन बान शान की प्रतीक नहीं, आपके मनोबल का प्रतीक है, आपके अंदर एक जज्बे का प्रतीक है, आपके दिल के अंदर हमारे भारतवर्ष के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। तो जिस घर में भी तिरंगा लगाया जा रहा है, कृपया करके उसका ध्यान दीजिए, उसकी पूरी सुरक्षा कीजिए। सिर्फ जोश में आकर के तिरंगा लगा नहीं दीजिएगा। अगर आपने अपने घर में तिरंगा लगाया है तो आपने उस तिरंगे का सम्मान करना है। हर भारतवासी ने उस तिरंगे को सम्मानित रखना है। यानी तिरंगा कभी भी नीचे झुका हुआ नहीं मिलना चाहिए आपको, ना आपको गिरा हुआ नहीं मिलना चाहिए, ना आपके ज़मीन पे पड़ा हुआ मिले। हमेशा अगर आपको कहीं भी नज़र पड़ती है कि आपके तिरंगे का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, सबसे पहले पहला कर्तव्य हमारा और आपका है कि तिरंगे को सम्मान दिया जाए। सबसे पहले उठे करके अपने दिल से लगा करके उन्हें आप सैल्यूट करते हुए, जय हिंद बोलते हुए फिर से उसे फहरा दीजिए। और ये सम्मान हमारे और आपके माध्यम से तिरंगे का सम्मान पूरे देश का सम्मान होगा। अब आते कुछ प्रण लेने की बात कि हम प्रण क्या लेने चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति? हमारा कर्तव्य है देश के प्रति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जो कि हम आए दिन गलती कर देते हैं। सार्वजनिक स्थान बहुत अच्छे से पिकनिक बनाने जाते हैं, लेकिन गंदा छोड़ के आ जाते हैं। नहीं होने देना है, क्योंकि वो हमारा भारत देश है, सोने की चिड़िया देश है। तो आपने सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया बना करके भी रखना है। सार्वजनिक स्थलों पर ना तो खुद आपने गंदा फहराना है, लेकिन ना ही किसी को गंद फैलाने देना है। ये ध्यान रखने की बात है। युवाओं को बुरी लत से जितना सहयोग कर सके बाहर निकालने का सहयोग कीजिए। जिस माध्यम से भी आप सहयोग कर सके, उन्हें बुरी लत से बाहर निकालने का सहयोग कीजिए, क्योंकि युवा हमारे आने वाले देश का भविष्य है, हमारे आने वाले कल का भविष्य है। किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में अगर उसे शिक्षा की ज़रूरत है, अगर वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है जितना सहयोग हो सके उसकी शिक्षा में, उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप सहयोग ज़रूर दें। बुज़ुर्गों को डिसरिस्पेक्ट ना करें, ना होने दें, उनका सम्मान करें। उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जितना सहयोग आप कर सकते हो, दिल से उनका सहयोग ज़रूर करें। अन्याय के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से, एक व्यक्ति अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कारवां अपने आप बनता चला जाता है। तो आपने अन्याय ना करना है किसी के ऊपर, और ना ही अन्याय आपने सहन करना है। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, लेकिन बहुत ही समझदारी से, बगावत से नहीं, समझदारी से आपने इसका हल निकालने का प्रयास करना है। महिलाओं का सम्मान करें, छोटी बच्चियों का खास करके रक्षा का प्रण ले लीजिए। छोटी बच्चियां जिनको वाकई ही आपकी एक निगाहों की ज़रूरत होती है, आपकी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, आपकी केयर की ज़रूरत होती है, तो उनकी केयर का, उनकी सुरक्षा का आप प्रण ज़रूर लें। यही होगा हमारी और आपकी तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस का छोटा सा अमृत भारत महोत्सव के लिए एक प्यारा सा सहयोग। अगर हम इस प्रण को अक्सर याद रखेंगे तो हमारा देश बहुत ही अच्छा जश्न भी मनाएगा और साल भर उसकी खुशियों की धूम हम सबके जीवन में बनी रहेंगी। जय हिंद। अब आते हैं बात 15 तारीख है, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि अगर आज के दिन जिसका बर्थडे है, जिसको आज बहुत इंतज़ार करना पड़ा अपने उपाय के लिए, अब उसकी बारी है। आज के दिन आपने चांदी का एक सिक्का ले लेना है। बाज़ार से खरीदिएगा, क्योंकि अभी तो वैसे बहुत गिफ्ट आए होंगे, बट आज आप खरीदने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज आप गिफ्ट लेने के मूड में हैं। बट आज के दिन एक चांदी का सिक्का खरीद लीजिए
उसे आपने गंगा जल में डाल करके अपनी माता जी को दे देना है और माता जी से ले करके आपने एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और साथ के साथ छोटे बच्चों में आज के दिन मिठाई ज़रूर बांट दीजिए। और दूसरी बात, बड़ों का आशीर्वाद लेना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद से आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो आपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलना। ट्रांजिट यानी गोचर की बात कर लेते हैं कि आज का गोचर कैसा रहेगा। सूर्य रहेंगे कर्क राशि में 28 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ है। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे 11 डिग्री के हैं, रेट्रो है और गुरु के साथ है। मंगल रहेंगे 3 डिग्री के हैं, वृष राशि में रहेंगे। बुध रहेंगे 23 डिग्री के, सिंह राशि में रहेंगे। गुरु है 14 डिग्री के, रेट्रो है, स्व राशि में है, मीन राशि में है लेकिन चंद्रमा के साथ रहेंगे। शुक्र रहेंगे 10 डिग्री के, कर्क राशि में सूर्य के साथ रहेंगे। शनि है मकर राशि में 28 डिग्री के लेकिन रेट्रो है। राहु मेष राशि में 23 डिग्री के, जो हमेशा रेट्रो ही रहते हैं। केतु तुला राशि में रहेंगे, रेट्रो है 23 डिग्री के हैं। अब करते हैं राशियों की बात, यानी आपकी राशियों का कैसा रहने वाला है हाल। लकी विजेता भी है और लकी अक्षर भी है, उसका इंतजार आप जरूर कीजिएगा। मेष राशि यानी एरीज की बात कर लेते हैं। अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। जरूरी फैसले आज के दिन आप चाहें तो ले सकते हैं। कोई खास काम आप जो आपको लगता है कि बड़े दिनों से रुका हुआ, उसकी कोई ना कोई अच्छी खबर आपको आज मिलने वाली है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों को घर की बातें ना बताइएगा। अपने कार्य खुद करने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का प्रयोग आज के दिन आप कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनाई की बात कर लेते हैं। अपनी ज़रूरी चीज़ें ज़रा संभाल करके रखिएगा। देर रात तक घर से बाहर नहीं रहेगा। अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर लौट आइए। जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। किसी को अपने दिल की बात आज के दिन ना बताइएगा। खास करके कोई गहरा राज है उसे तो छुपा करके रखिए। बच्चों पर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। काम ना करने के बहाने मत बनाइए। अगर काम नहीं करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए, वरना ये झूठ तो आपका पकड़ा ही जाएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए भूरा ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं। नौकरी में ट्रांसफ़र के पूरे योग बन रहे हैं। विदेश का सपना आपका साकार हो सकता है। लंबी यात्रा चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का प्रयोग आज के दिन आप कर सकते हैं। कन्या यानी वर्गों की बात करते हैं। करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। शादी का सपना आपका साकार होगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लकी कुंडली की तरफ। यानी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपका टर्न बाय टर्न नंबर आ सकता है। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दबाजी ना मचाएं। अगर एक व्यक्ति का नंबर आया है तो दूसरे व्यक्ति का नंबर हो सकता है 4 दिन के बाद आए, लेकिन आपको डेली राशिफल देखना है क्योंकि बहुत लंबे समय का हमारा साथ है, जल्दी तो है नहीं, तो हम जल्दी क्यों मचा रहे हैं। आपकी अगर एक बार कुंडली देख ली है तो अगर आपने अपने बच्चे की या अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य की कुंडली डाली है तो आपको थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखना है। आपकी टर्न आएगी, ज़रूर आएगी, बट टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो इतने सारे मैसेजेस के बार मेरे तो इतनी बार कुंडली डाल दी, मैंने इतनी बार कुंडली डाल दी, तो उससे हमारे प्रेशर होने लगता है कि कैसे प्रेशराइज ना किया जाए। प्लीज़ कृपया करके आपकी टर्न आएगी। आप हर दिन हॉरोस्कोप देखिएगा। जिस भी दिन आपका नंबर आएगा उस दिन आप ज़रूर आपकी कुंडली जब आपके पास पहुंच जाती है, आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसके बाद भी एक मैसेज डाला करें कि आपको कैसा लगा। तो ज़रूर आप ये वाला छोटा सा जो सहयोग है आपकी तरफ से मुझे चाहिए। लखविंदर कौर हैं जिनकी कुंडली आज के दिन बनाई गई है
17 टू 2002 और 9:17 सुबह का इनका जन्म है और ये जन्म है इनका जालंधर का। आपकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो कुंडली बन रही है वो बन रही है मीन लग्न की कुंडली और मीन ही राशि है आपकी, यानी पाइसियन आपके लग्न है और पाइसियन ही आपकी राशि बनती है। शुक्र की महादशा और राहु की अंतरदशा चल रही है। आपने कहा कि बेटे की शादी कब होगी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अच्छा जी, परेशान हो रही है, अभी की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी, अरे बहू परेशान कर रही है, तो फिर तो परेशानी हो तो परेशानी ही है, जीवन है ही ऐसा, कभी अच्छा कभी धूप कभी छाँव। तो जब जिस माहौल में होता है उसी तरीके से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बट एनीवे, आपके बच्चे की शादी की बात आपने की है। बच्चे की शादी के भाव का जो स्वामी है वो बुध है, मरकरी है। वैसे तो अपनी जगह से बहुत अच्छी जगह बैठा है, लेकिन मंगल और चंद्रमा का एस्पेक्ट और साथ के साथ कहते हैं कि दो ऐसे प्लैनेट अगर के उस भाव को एस्पेक्ट देते हैं तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में होकर के एस्पेक्ट नहीं दे रहे, थोड़ा डिले को इंडिकेट कर रहे हैं। दशा जो है वो दशा वैसे देखा जाए तो राहु व्याहु की दशा कही जाती है और शुक्र की दशा पुरुषों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, यानी शादी के योग बनाती है। तो आपके लिए अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 2022 एंड में जाते जाते ये शादी का सपना आपका साकार हो सकता है। अच्छी जगह बात होगी, अच्छा होगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, इस बच्चे को जल्द से जल्द एक मूंगा रत्न जो है वो डलवा दीजिए और ये मूंगा रत्न कम से कम 8.5 रत्ती का होना चाहिए। राइट हैंड में कॉपर में आपने इस मूंगे रत्न को मंगलवार, शुक्ल पक्ष का मंगलवार देख लीजिएगा, उसमें डलवा दीजिएगा और आपकी ये मनोकामनाएं जो है ना शादी के, बच्चे की शादी की, बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। सो गॉड ब्लेस यू। मेरी इस वीडियो अगर आपने देख लिया तो बहुत सारे लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि और लोग भी अपनी कुंडली इसी शो के माध्यम से सुबह 6 बजे के शो में डाल सकें और अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण ले सकें। सो गॉड ब्लेस यू। आप लकी विनर थे, ऑल द बेस्ट। अगली राशि की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी तुला, लिब्रा की बात कर लेते हैं। धन किसी को भी उधार में ना दें आज के दिन। नया वाहन खरीदने के पूरे योग हैं। हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है अगर आप अपने गुस्से के ऊपर खास करके कंट्रोल रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। संतान की सफलता के पूरे योग हैं। नौकरी में बदलाव की पूरी संभावनाएं, कोई इंडिकेशन आज के दिन आपको मिल सकता है। अपनी वाणी के ऊपर खास करके कंट्रोल रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। करियर में तनाव हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग है। परिवार की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। उधार दिया हुआ पैसा आज के दिन आपको वापस मिल सकता है। नौकरी में पहले से ज़्यादा तरक्की की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। शादी के योग बन रहे हैं, अगर चाहें तो घर में बात चला सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। कागजात ध्यान से साइन करिएगा। अगर आज के दिन कोई भी आप डील करना चाह रहे हैं जिनके माध्यम से अपने पेपर साइन करने हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। धन का लेन देन अगर आप करने जा रहे हैं तो अपने किसी खास व्यक्ति को साथ लेकर के जाएं, क्योंकि कैश में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन यानी पाइसियन। किसी का धन हड़पने की कोशिश ना करें। जो आपकी मेहनत का धन है वही आपको अच्छी हैप्पीनेस देगा। करियर में सफलता की पूरी संभावनाएं हैं। परिवार के विवाद से बचें। अगर आपस में कहीं झगड़ा हो रहा है तो कूदिएगा मत, क्योंकि सारा झगड़ा डाइवर्ट हो सकता है आपकी तरफ। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। अक्षर जो कल के दिन इस्तेमाल करना है, कल है 16 तारीख, मंगलवार का दिन है और लकी अक्षर है ड, डमरू वाला ड। सफ़ेद कागज लीजिएगा और लाल चंदन के साथ आपने उस पर अक्षर लिखना है और अक्षर लिखने के बाद लाल रोली या सिंदूर, 8 चुटकी सिंदूर उसी के ऊपर आपने डाल देना है, स्प्रेड कर देना है और उस अक्षर को फोल्ड करके अपने साथ ले जाना है।
दिन भर अपने साथ रखना है, किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं घर से बाहर, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद इसे आप अपने घर की छत पर एक किसी भी कॉर्नर में रख दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, कॉर्नर या तो फिर पूर्व हो यानी ईस्ट हो, या फिर वेस्ट यानी पश्चिम, 2 दिशाओं में ही जो कॉर्नर पड़ता है वहीं आपने इस कागज़ को रख देना है। आपको सफलता भी मिलेगी, आप खुश भी रहेंगे और तरक्की भी कदम चूमेगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हर दिन राशिफल का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए, लेकिन इस राशिफल को बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर पहुंच जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। कल फिर हाजिर होंगी इसी समय आप ही के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।